स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा अभियान के 321वें सप्ताह और लगातार चौथे सप्ताह शिवनाथ नदी के तट की साफ सफाई की गई। वृहद रूप से चले स्वच्छता अभियान में अन्य संस्थाओं के सहयोग से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में मुक्तिधाम में फेंके गए अपशिष्ट पदार्थ जो कि नदी के जल को दूषित प्रदूषित करते हैं, इसे निकाला गया। साथ ही पंडितों और शव दहन करने वाले डोम को भी निर्देशित किया गया कि नदी किनारे में विसर्जन कुंड बना है, वहां पर राख और अन्य सामग्री को विसर्जित कराएं। इससे नदी के जल को दूषित होने से काफी हद तक बचाया जा सकता है। एक ग्रुप में बढ़िया अलग मुनीष भैया इधर वीडियो आप एक नंबर आएगा फोटो तीनों भारत के अलग अलग चलिए चलो दिखा बड़ा वाला भैया ये पार्सल करो भैया। नमस्ते टाइम है
ऐसा होना चाहिए। 5 कदम इधर 5 कदम इधर। छत्तीसगढ़ महतारी की जय जोहार संगवारियों। लगातार 321 सप्ताह के अभियान हम कर जारी रखें। शिवनाथ बचाओ के तहत हम स्वच्छता अभियान के 321 सप्ताह के अभियान यहाँ जारी रखे हैं। लगातार यहाँ के 3 सप्ताह होते जम्मू जनता मन से निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पे लगातार गंदगी बढ़त है और यहाँ के पानी सब मन ग्रहण करा थे दुरुप भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ में। मैं निवेदन करना चाहूँ कि जल ला सुरक्षित रखे बर आप मन से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आप मन सहयोग करो तो यहाँ जल
बहुत ही सुरक्षित हुई। लगातार आप मन देखा तो कि जल संकट काबर होते, यहाँ रेत खनन होते, भूमाफिया के द्वारा अवैध निर्माण किए जाते और पेड़ के नामो निशान नहीं है। आप देखा तो कितना टेम्परेचर बढ़ते हुए जाते, लोगन मन मीडिया में भी देखा थे, सुना थे, लेकिन कोई उपयोग नहीं करा थे। मैं जनता से निवेदन करना चाहूँ कि अभी बरसात आने वाला है, कम से कम अपन नाम के एक एक पेड़ तो लगाए ताकि हमार ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में मिली और जो हमार गर्मी पड़ा थे, जो मानव जीवन प्रभावित होते होकर से लगातार मृत्यु के दर बढ़ते जाते, वो रोकथाम हुई। और मैं स्वच्छता अभियान टीम से निवेदन करता हूँ, लगातार हमारे मन की यह अभियान जारी है और समस्त स्वच्छ धारा समिति, बालूराम वर्मा जी के पर्यावरण समिति, नेहरू योग केंद्र से युवा संस्था जो है, खिलेश्वर भाई के पूरा टीम, सब ला मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आने वाला सप्ताह में एक से हमला भव्य करना है। दूसरी बात, मैं शासन प्रशासन जिलाधीश महोदय से भी निवेदन करना चाहूँ कि आप मन भी सहयोग करो और यहाँ के आयुक्त, यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, सब ला में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये व्यक्ति विशेष नहीं है, आप सबके दायित्व है। आप सब ला आके यहाँ सहयोग करना है और बढ़ चढ़ के आप मन ला स्वयंसेवी संस्था ला। अपन देखा तो नदी में कितना सारा लोगन मन यहाँ पे आके ओकर उपयोग करत है, लेकिन ये नहीं कि हम ला श्रमदान करके थोड़ा बहुत हम सहयोग कर पाएँ। तो मैं लोगन मन ला यही ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा आप मन सब सहयोग करूँ, वहाँ से स्वच्छता हमार निश्चित रूप से साफ हुई, जल है और जो भी अवैध कब्जा, अवैध निर्माण जो होते वो भी रोकी। मैं प्रेमचंद साहू, अध्यक्ष स्वच्छता ही सेवा समिति, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हर हर गंगे जय जय शिवनाथ, हर हर गंगे जय जय शिवनाथ। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। केवल ये एक नारा तक के सीमित न रह जाए। शिवनाथ नदी को हम लोग निरंतर देख रहे हैं कई सालों से, और यहाँ पर जो अव्यवस्था है, पानी के जो गंदगी है, वो हमारे ही द्वारा ही कचरा किया जा रहा है। यहाँ पर मुक्तिधाम बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, उसके बाद भी सारा कचरा शिवनाथ नदी में फेंका जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। और जिस जल को हम लोग ग्रहण करते हैं, पीते हैं, जिससे हमारा शरीर और स्वस्थ रहने का कार्य होता है, वह दूषित हो रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, स्वच्छता बनाए रखें, शिवनाथ नदी को बचाएं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, यह नारा को सार्थक बनाएं। भारत सदैव साहू से नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार साहू, स्वच्छता सेवा समिति का एक छोटा सा सिपाही हूँ। आज हम लोग 321वां सप्ताह मनाए, जिसमें शिवनाथ नदी की साफ सफाई की है। यहाँ जलकुंभिया और जो विसर्जन, पूजा के बाद जो विसर्जन का सामान यहाँ सब विसर्जित कर देते हैं, और न जाने बोतल दारू पीने वाले भी यहाँ आके बोतल वगैरह फेंक देते हैं। सब पूरे कचरे थे, उसको साफ किया गया है ना। और हमारी स्वच्छता सेवा समिति द्वारा ये निरंतर तीसरा सप्ताह है। जैसा कि आपको मालूम है कि तीसरे सप्ताह से हमारी स्वच्छता सेवा समिति द्वारा यहाँ सफाई अभियान स्टार्ट किया गया है। अगले सप्ताह भी यहाँ स्वच्छता जारी रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टीवी या बहुत सारे प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों सभी को बताया जाता है कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन सब अपने घर तक सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर के आसपास, गली में, सड़कों में, नदियों में, हर जगह स्वच्छ रखें। तो उससे क्या हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छता प्रहरी, ये हम लोग का स्वच्छता अभियान का 321वां सप्ताह है। जल ही जीवन है और जल को स्वच्छ रखना हम सबकी नैतिक जवाबदारी है, और हम सभी को नदी, सरोवर सभी को स्वच्छ रखेंगे तभी हम सभी को स्वच्छ पानी मिलेगा। आज स्वच्छता ही सेवा समिति का 321वां सप्ताह, आज हम लोग शिवनाथ नदी में स्वच्छता अभियान के तहत आए हैं। देखते हैं इतना कचरा वचड़ा सब भरा पड़ा था, पूरे उसको सब सफाई सब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसको साफ रखें। नदी का हर घर में जाता है शिवनाथ का पानी, लेकिन कहाँ से आता है, क्या स्थिति है, यहाँ देखने तक नहीं आते। तो इसलिए मैं सबको नज़र डालना चाहता हूँ कि हम लोग जिस पानी पीते हैं, आज उसकी स्थिति थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मैं भूपेंद्र साहू, स्वच्छता ही सेवा समिति, स्वच्छता पर सप्ताह है, जो कि नदी में आज तीसरा है। और जितनी यहाँ पर जलकुंभी है और जितना भी पॉलीथीन और जो मूर्तियाँ
विसर्जन किया जाता है, उसका पैरा वगैरह सब रखा रहता है, वो सबको निकाला गया। आप सबसे यह निवेदन करूंगा, जैसे फैक्ट्री है, ईंट भट्ठा है, रेत खनन है, ये सब मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ नहीं लगाते और उसको बचाने के लिए, जल को स्थिर करने के लिए पेड़ का लगाना भी जरूरी है। हमारे सभी लोग से निवेदन है। और जैसे प्लाटिंग करते हैं उसमें भी वृक्ष नहीं लगा रहे, तो अभी हवा के लिए हमें पेड़ लगाना भी जरूरी है। हम सब इस मुहावरे को हर जगह, इस नदी के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए ये शिवनाथ नदी देख रहे हैं आप प्रदूषित होती चली जा रही है। यदि इस विचारधारा को हम लेकर चले कि जल है तो कल है, यदि जल है तो कल है और जल है तो जीवन, इस शब्द को, इस दो लाइनों में बहुत बड़ा तात्पर्य छुपा हुआ है। इस शब्द को आप चरितार्थ कीजिए और इसको हम परिणित करने का प्रयास करें। बस इसी संकल्प के साथ स्वच्छ जल, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। जय हिंद, जय भारत। 20 तारीख को शिवनाथ नदी के किनारे मगरा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। क्या है कि ये नदियाँ जो है हमारी जीवनदायिनी होती है, इनसे सभ्यता विकसित हुई है और नदियों का जल निर्मल रहने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और आज इसका ये हमने कार्य संपन्न किया है। पर्यावरण मित्र मंडल और हमारे जो ग्रुप हैं सभी का सहयोग इसमें रहा है और अगले इतवार को भी ये प्रोग्राम किया जाएगा। इसके लिए सभी की उपस्थिति प्रार्थना। नमस्कार, आज हमारा स्वच्छता अभियान का 321वां सप्ताह आप देख पा रहे हैं। शिवनाथ नदी की साफ सफाई से आज शिवनाथ नदी लगातार हम 3 सप्ताह से कर रहे हैं। आज शिवनाथ नदी कितना साफ सुथरा दिख रहा है। ये प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि अपनी नदी को, अपनी जलदायिनी को साफ सुथरा रखना। मैं हर नागरिकों से अनुरोध करती हूँ कि कम से कम अपनी जीवनदायिनी को तो साफ सुथरा रखिए, क्योंकि शिवनाथ नदी का जल पूरे जगह दुर्ग भिलाई में सप्लाई होता है, हम उसी का पानी पीते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि नदी को कम से कम साफ सुथरा रखें ताकि हम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने आसपास को, वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं रितु ताम्रकार, स्वच्छता बहन। आज स्वच्छता सेवा समिति का 321वां आज हम सभी एकत्रित हुए हैं शिवनाथ नदी के महमरा घाट पर। यहाँ पर लगातार स्वच्छता अभियान जारी है। दुर्ग जिले की विभिन्न समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, स्वच्छता अभियान टीम भिलाई, पर्यावरण मित्र मंडल भिलाई, स्वच्छ धरा अभियान और युवा शक्ति संगठन बोरसी और अन्य जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं वो लगातार यहाँ पर स्वच्छता का कार्य कर रही हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो शिवनाथ है वो हमारी जीवन रेखा नदी है और बहुत ही दुख का विषय है कि हम जितने ज़्यादा लोग उच्च शिक्षित होते जा रहे हैं उसके बावजूद इतनी प्रदूषण, इतनी गंदगी हम फैला रहे हैं। और ये जो शिवनाथ नदी है ये जितने भी नगर पालिका परिषद, जामुल है, धमधा है और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई, सभी को यहाँ से पानी उपलब्ध हो रहा है। लेकिन ये जनता की घोर उदासीनता का परिणाम है कि यहाँ इतना ज़्यादा इसका वातावरण प्रदूषित हो गया है। तो हम स्वच्छता टीम और सभी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इसको सुरक्षित रखना, प्रदूषण मुक्त रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है और हम अपने जीवन में अनिवार्य स्वच्छता को शामिल करें और पर्यावरण संरक्षण का संदेश हम सभी के जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद। विगत कई दिनों से देखने में आ रहा था कि शिवनाथ नदी में नहाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। शिव मंदिर के जस्ट पीछे वाले उसमें, और पूरा ये जलकुंभी और टाइगर घाट वगैरह, जलकुंभी और जिला ये सब जो है यहाँ जमा हो जाता था, नहाने में बड़ी परेशानी हो रही थी। हम लोगों को देखने में आया तो हम लोग स्वच्छता अभियान टीम भिलाई नगर, इन लोगों के साथ, ये लोग भी हम लोगों से, इन लोग से भी बात हुई और एक ग्रुप है पर्यावरण मित्र मंडल, इन लोगों से भी बात हुई और फिर ये सब साथ मिल करके इसको साफ सफाई करके लोगों के लिए बढ़िया साफ सुथरा नहाने लायक बनाने के लिए प्रयास शुरू है।